सरायकेला उपायुक्त रविशंकर शुक्ला गम्हरिया दौरे पर रहे, जहां उन्होंने गम्हरिया प्रखंड के विकास कार्यों का निरीक्षण किया। उपायुक्त के अचानक पहुंचने से अधिकारियों में भी हड़कंप मच गया और उपायुक्त ने कार्यालय की उपस्थिति पंजी, डाक रजिस्टर, दाखिल खारिज आवेदन सहित कई फाइलों की जांच की। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने सभी पदाधिकारियों और कर्मियों के साथ बैठक कर विभाग की योजनाओं की समीक्षा की। विभिन्न योजनाओं के तहत निर्धारित लक्ष्य को सरसमय पूरा करने और विभिन्न योजनाओं के तहत प्राप्त आवेदन के लंबित मामलों को नियमानुसार निष्पादित करने का निर्देश भी दिया। दुर्गा पूजा को देखते हुए गिरिडीह सदर विधायक सुदीव्य कुमार सोनू ने जिले के विभिन्न पूजा पंडालों का निरीक्षण किया और वहां चल रही तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान सदर विधायक ने एसडीएम, डीएसपी और एसडीपीओ को सुरक्षा के हर इंतजाम का निर्देश दिया, साथ ही लाइटिंग की व्यवस्था कराने का भी निर्देश दिया है। इस दौरान कई सड़कों की जर्जर स्थिति को देखते हुए उसे दुरुस्त करने का भी निर्देश दिया है। तो वहीं पूजा पंडालों के निरीक्षण के दौरान जर्जर तार झूलते हुए नजर आए, जिसे देखते हुए विधायक ने एसडीएम को तुरंत तारों को दुरुस्त करने का निर्देश दिया। इस दौरान प्रतिमा विसर्जन को लेकर मानसरोवर सहित विभिन्न तालाबों की भी साफ सफाई का निर्देश दिया गया है। पंडालों का भ्रमण करके जिन कामों को करने का जिम्मा दिया गया था, जिन विभागों को, जो पूजा कमेटियों ने बताया था, उसका स्थल निरीक्षण करके सुनिश्चित किया गया कि तमाम काम हो जाए और श्रद्धालुओं को पूजा में कोई भी परेशानी या कठिनाई न हो। विभिन्न पूजा पंडाल खुलांचल धनबाद में दुर्गा पूजा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो और कहीं भी विधि व्यवस्था का खतरा उत्पन्न न हो, इसे लेकर एसएसपी संजीव कुमार के नेतृत्व में विशेष क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग में जिले के सिटी ग्रामीण एसपी के अलावा सभी प्रशिक्षु डीएसपी, थानेदार और अन्य पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। लगभग 3 घंटे तक चली बैठक में एसएसपी ने सभी थानेदारों को लंबित मामलों का निष्पादन, 107 के तहत कार्रवाई, पुराने अपराधियों पर नजर रखने, पूजा के दौरान सभी पूजा पंडालों और मेले के सतत निगरानी को लेकर तमाम थानेदारों को दिशा निर्देश दिया। पूजा के ठीक पहले सारे पदाधिकारियों को बुलाया गया था, जिसमें हम लोगों ने जो लॉ एंड ऑर्डर की रिव्यू और जो खासकर हमारे बंदोबस्ती का उसका रिव्यू किया गया। साथ साथ हम लोग ने क्राइम मीटिंग भी किया है, जो पिछले महीने जितनी भी घटनाएं घटी हैं उसमें जो की गई कार्रवाई है, उसमें जो बची हुई कार्रवाई है, और अनुसंधान के बिंदु पर भी हम लोग के कई बिंदुओं पर भी हम लोगों ने आज रिव्यू किया है। खासकर पुराने केसेस, जो पुराने कांड जिनका जो कुछ केसेस बचे हुए हैं, उन केसेस का फाइनल हम लोग उसका डिस्पोजल कैसे करें और अनुसंधान की क्वालिटी को कैसे सुधारें, इन सारे बिंदुओं पर चर्चा की गई है। और आने वाले पूजा में हम लोग एक फेयर फ्री एक माहौल में कैसे पूजा संपन्न करा पाएँ, इस संबंधी लोगों से कोई इंस्ट्रक्शन। अरगोड़ा थाना क्षेत्र के जेडी ज्वेलर से बीती 15 अक्टूबर को मंगलसूत्र खरीदने के दौरान ठगी की गई थी। ठगी के आरोपी को पुलिस ने धुरवा इलाके से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस गिरफ्त में आया ठग कपिल कुमार गुप्ता अलग अलग नाम से ठगी करता था। उसके खिलाफ शहर के अलग अलग थानों में 10 मामले दर्ज हैं। इस बार उसने अपनी पत्नी के लिए मंगलसूत्र खरीदने के नाम पर 57,000 रुपए की ठगी की। उसके द्वारा मंगलसूत्र खरीद कर ऑनलाइन फोन पे से पैसा पेमेंट करने का बोलकर फर्जी पैसा ट्रांजैक्शन अपने मोबाइल में दिखाया और दुकान से तेजी से अपने कार से धुरवा की ओर भाग गया। जब ज्वेलर्स दुकानदार को पता चला तो उसके खाते में रुपए नहीं आए हैं, तो पीछा किया गया, लेकिन वो भागने में कामयाब रहा। ये मामला जब पुलिस के पास आया तब कार्रवाई करते हुए आरोपी कपिल कुमार गुप्ता और उसके दिए चोरी के मंगलसूत्र खरीदने वाले व्यवसायी सूरज कुमार को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। वहीं सिटी एसपी राजकुमार मेहता ने रांची के जेवर व्यवसायियों से अपील की है कि जब भी उनके पास कोई जेवरात बेचने आए तो उनकी आइडेंटिटी जरूर ले लें, साथ ही उनकी तस्वीर और उनके फोन पर एक बार कॉल जरूर कर लें ताकि ठगी की घटना को रोका जा सके। अरगोड़ा थाना अंतर्गत 15/10 को एक घटना कारित हुई है, जिसमें एक सोना चांदी के ज्वेलर्स के दुकान से ही मंगलसूत्र की एसबीआई के जीएम बन करके उनसे खरीदारी की और पेमेंट के नाम पर कि मैंने आपको पेमेंट कर दिया है, और उन्होंने एक फर्जी अपना एक शॉट दिखाया कि आपका सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन हो गया है, और यह कह करके वो अपने गाड़ी से आए थे और गाड़ी से फिर अपना वो निकल गया। बाद में उनके द्वारा ये जब अपना अकाउंट को चेक किया तो देखे वो कोई पैसा इनके अकाउंट में आया नहीं है। और इनके द्वारा जब अरगोड़ा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई और प्राथमिकी दर्ज करने के बाद में हम लोग को ये पता चला कि ये व्यक्ति के द्वारा ठगी की गई है। तदुपरांत हमारे अरगोड़ा थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन करके हम लोग इस पर कार्य करना शुरू किए और इस पर अनुसंधान के बाद में हम लोग को ये पता चला कि ये व्यक्ति जो है
वो इस तरह का धंधा जो है रांची में काफ़ी समय से कर रहे हैं। हम लोगों ने अपना टेक्निकल इनपुट और सीसीटीवी कैमरास के माध्यम से हम लोगों ने इसका पीछा किया और अनुसंधान के बाद में पाकुड़ सदर प्रखंड के आधा दर्जन से अधिक गांव के लोगों को बीते 4 महीने से राशन नहीं देने पर सैकड़ों की संख्या में लाभुकों ने पाकुड़ बरहरवा मुख्य सड़क को जाम कर दिया। लाभुकों ने बताया कि 4 महीने से राशन नहीं दिया जा रहा है। डीलर के द्वारा 2 बार फिंगरप्रिंट मांगा जा रहा है। लाभुकों ने कहा कि इस संबंध में विभाग को सूचना दी गई, लेकिन किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं हुई, जिसे लेकर थक हार कर ये सड़क जाम करने उतर गए। वहीं जाम की सूचना मिलते ही मुफस्सिल थाने की पुलिस जाम स्थल पर पहुंची और लोगों को समझाने की कोशिश करती रही। सड़क जाम रखे हैं कि हम लोग का दादपुर पंचायत है और मलाईपुर गांव का हम लोग है, और हम लोग का पोखरिया में सपना गुरु में कंट्रोल लेने गया था, तो वो बोला है कि हम लोग 2 बार फिंगर लेंगे, 1 बार आपको चावल देंगे और 1 बार का चावल नहीं देंगे। इसीलिए हम लोग को कहता है कि जो करना है करो, तुम लोग डीसी ऑफिस चला जाओ। हाँ, और 4 महीना से हम लोग को चावल नहीं दे रहा है, और कहता है वो लोग कि ये मानुष प्रति 2.5 किलो करके चावल तुम लोग का हम लोग काट लेंगे। तो हम लोग बोला है कि काहे काटने देंगे चावल 2.5 किलो, और 4 महीना से नहीं मिलता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ठीक है, नहीं दीजिएगा तो ले जाओ तुम लोग डीसी ऑफिस। हम लोग ऐसा धीर का नहीं देख रहा है। तो हम लोग डीसी ऑफिस आते आते विक्रमपुर मोड़ में देखते हैं कि और दूसरा जगह गांव का यहाँ पर घेराव किया है, तो यहीं पर से हम रुक गए हैं तो और हम लोग का ये लोग जाने नहीं दिया डीसी ऑफिस। हम लोग यहीं से तो सब बोला कि यहीं से फैसला कर लेंगे। क्या हम लोग का 4 महीना से अभी जो है चावल ही नहीं मिल रहा है डीलर से। डीलर बोलता है कि 2 बार फिंगर लेंगे और 1 बार का चावल देंगे, और उसमें भी 1 बार का कटौती करेंगे 2.5 किलो। 1 बार का 2.5 किलो, अगर 2 महीना का अगर 2.5 किलो हम लोग को मिलेगा तो हम लोग को क्या मिलेगा। इसी के कारण से हम लोग को चक्का जाम करना पड़ा। और दूसरी बात है कि डीलर जो है कि जो करना है कर लो, जो करना है कर लो, डीसी के पास जाना है, एमओ के पास जाना है, चल जाओ। इसी का कारण हम लोग को चक्का जाम करना पड़ा है। हम लोग का राशन नहीं मिला है, इसीलिए हम धरना बैठे हुए हैं। और ये कलदासपुर पूरा पंचायत का जितना ये सब लोग को नहीं मिला है। कम से कम 5000 ये है घर है। कलदासपुर है, डुंगला है, परलबना है, दसहंडे है और कसिला का है। तो सारी टोला का नहीं मिला है, 4 महीने से नहीं मिला है। शिकायत किया, कल भी गए थे एमओ साहब, डीसी साहब गए थे, तो उसको बोल दिया कि कल आज दे देगा, बोले थे कि सुबह 8 बजे दे देगा। तो आज सुबह हम 9 बजे तक वहीं पर गए, डीलर के पास बैठा हुआ था, लेकिन अभी तक नहीं दिए हैं। इसी संताल परगना के डीआईजी सुदर्शन मंडल पाकुड़ पहुंचे। यहां उन्होंने अनुमंडल पुलिस कार्यालय सभागार में शारदीय नवरात्र दुर्गा पूजा को सकुशल संपन्न कराने और विधि व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक के दौरान डीआईजी सुदर्शन मंडल ने कहा कि सभी दुर्गा पूजा पंडालों की सुरक्षा के विशेष प्रबंध के लिए आयोजकों को स्पष्ट रूप से बताएं। अगर उन क्षेत्रों में त्योहार में कभी कोई विवाद हुआ हो तो उसमें सम्मिलित अवांछनीय तत्वों की सूची बनाकर उसके क्रियाकलाप और गतिविधियों पर नजर रखी जाए। एचडीपीओ पाकुड़ के ऑफिस का एनुअल इंस्पेक्शन है, इंस्पेक्शन के लिए भ्रमण कर रहे हैं। और उसके बाद एक कोर्ट सिक्योरिटी का भी देखेंगे। और ये जो आगामी पूजा आ रहा है दुर्गा पूजा, उस पर काफ़ी भीड़ भाड़ होती है, तो उसके विधि व्यवस्था के संबंध में विशेष चर्चा करेंगे। विधि व्यवस्था को लेकर के क्या कुछ निर्देश दिया गया है? विधि व्यवस्था के विषय के संबंध में चर्चा का निर्देश यही है कि सभी जो रूट हैं सब सत्यापन किया जाए। सब जो भी अनवांटेड एलिमेंट हैं, जो पूर्व का इसका रजिस्ट्री रहा हुआ है, उनके जो निरोधात्मक कार्रवाई करें, ज़रूरत पड़ी तो उसे गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी। और ये पंडाल के जो ये है रजिस्टर्ड लाइसेंसीज उसके साथ मीटिंग करें, शांति समिति की मीटिंग करें और उन्हें स्पष्ट निर्देश दें कि डीजे का जो रूल एंड रेगुलेशन है, कितने डेसिबल में बजाना है, कितना डेसिबल में नहीं बजाना है, और ऐसी कोई गाना वगैरह नहीं हो जो कि किसी के।
राजधानी रांची में चेन छिनतई के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। बावजूद इसके चेन छिनतई की वारदात को चोर अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में दुर्गा पूजा के दौरान पूजा पंडालों में चेन छिनतई करने वाले गिरोह ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। रांची पुलिस ने आम लोगों से अब अपील की है कि भीड़भाड़ वाले इलाकों में चेन छिनतई को लेकर सावधानी बरतें। हालांकि पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम है ताकि चेन छिनतई गिरोह के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। नहीं, अभी जैसा कि अभी स्नैचिंग की 2 घटनाएं हुई, जिसमें से एक घटना हमारा डिटेक्ट हो गया है और हम लोग जस्ट उसमें आइडेंटिफाई हो गया, हम लोग उस पर कार्रवाई कर रहे हैं और दूसरे पे भी हमारी कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा अभी है कि महिलाओं के साथ में ये मेरा जरूर कहना है कि यदि कोई बहुत महंगी ज्वेलरी आप अपने साथ लेके चल रहे हैं तो चेन स्नैचिंग की वजह से मैं ये इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा हूं, बल्कि ये कह रहा हूं कि भीड़ काफी अधिक होने की वजह से ये आपकी ज्वेलरी को हो सकता है कि भीड़ के समय में कुछ हो सकता है, तो इसको सावधानी रखना, ये आप भी थोड़ा कॉशियस रहें। लेकिन पुलिस प्रशासन इसके लिए भी हम लोग पूरी तैयारी करके रखे हैं और बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग इसमें कार्रवाई करेंगे, हम लोग कार्रवाई करेंगे भी और बिल्कुल इसमें हम लोग तैयारी के साथ हैं और उम्मीद करते हैं दुर्गा पूजा हम लोग आम पब्लिक के साथ में। बोकारो के जरेडी थाना क्षेत्र में बीती रात सड़क दुर्घटना के बाद मुआवजे की मांग को लेकर बोकारो टोल प्लाजा के पास मृतक के शव को रोड पर रखकर लोगों ने प्रदर्शन किया। जिला प्रशासन से आक्रोशित मुआवजे की मांग कर रहे हैं। सड़क जाम से जैना मोड़ और बोकारो का आवागमन बंद हो गया है। मौके पर 3-4 थाने की पुलिस मौजूद है। लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, आ रहे थे कोडरमा से, पॉलिटेक्निक कर रहे थे, तो इस लोग का दुर्गा पूजा में छुट्टी हुआ था, तो ये लोग छुट्टी हुआ था तो इसलिए आया था घर। तो घर तो स्टेशन आया, तो स्टेशन से आ रहा था टेम्पो से, तो टेम्पो में एक्सीडेंट हो गया कि वहाँ पर एगो गाड़ी में कार रात को नहीं, वही लगभग 12 बजे हुआ था, 12 साढ़े 12 1 बजे हुआ था। तो दुर्घटना उस टाइम हुआ था। तो जेना मोड़ में सरकारी हॉस्पिटल ने दिखाया था, तो वहाँ दिखाया था, उसके बाद एफर कर दिया बीजीएच। तो बीजीएच लगभग वही 5:30-6 बजे पहुंचा था। तो 5:30-6 बजे वहाँ अपना काम स्टार्ट किया बीजीएच वाला, तो बोला कि नहीं ठीक हो जाएगा, 2 घंटा इंतजार करना, 2 घंटा में अगर होश आ गया तो बच्चा का कुछ नहीं होगा। तो 2 घंटा तो इंतजार, 2 घंटा 1.5 घंटा में 11 बजे तक वो बच्चा डेड कर गया। क्या मान रहे हैं प्रशासन की लापरवाही? हाँ, प्रशासन का लापरवाही। जैसे ही 4 लेन है तो 4 लेन में तो बड़ा गाड़ी चलने वाला है, तो यहाँ तो इधर तो बड़ा गाड़ी चलने का तो नहीं है, तो बड़ा गाड़ी इधर भी घुस रहा है। प्रशासन तो कब, जैसे हम लोग कभी जाएंगे गाड़ी में तो नहीं, हेलमेट नहीं है तो आप बोलिएगा कि नहीं चालान काटेंगे, तो पैसा लगेगा। हॉस्पिटल जा रहे हैं तब पर भी इसमें प्रशासन पक्का है कि इस लोग को घूस मिल रहा है, पैसा चाहिए, ये लोग का कमाई बढ़ रहा है। अभी आप क्या डिमांड देखिए, अभी हम लोग का बच्चा डेट किया है, तो हम लोग को 25 लाख रुपया चाहिए, एगो नौकरी चाहिए। अगर नहीं होगा तो अभी लाश नहीं उठेगा। प्रशासन से बात की तो बात आश्वासन तो अभी हम लोग को कुछ नहीं मिला। एक आदमी खाली 4-5 आया, 4-5 बार, तो और तो आदमी है नहीं, अकेले का कोई ठेका लिया है? प्रशासन एक ही आदमी है, और तो होगा, तो कोई नहीं आया। कोई नहीं। आज हम लोग बीरेन सिंह नारायण को जिताए हैं, तो बीरेन सिंह नारायण का मर गया होगा न, कहाँ सो गया होगा। इसका फर्ज बनता है, उसको फर्ज हो रहा है कि नहीं, यहाँ से हम जीते हैं, यहाँ का पब्लिक हमको मानता है, तो इन लोग को लिए तो कुछ करना चाहिए कि नहीं चाहिए? अभी तक ठीक है, ये अगर कहीं पर नहीं, यहाँ नहीं है बोकारो मत, इसका तो कोई आदमी है कि नहीं है ना? मर गया सब आदमी, इसका मर गया होगा। बीरेन सिंह नारायण का कोई आदमी सब मर गया कि बीरेन सिंह नारायण भी है अभी जिंदा? तो अभी तो किसी आना चाहिए कम से कम। आज बच्चा तो डेट कर गया है, अगर हमको 20 लाख रुपया देगा तो बच्चा तो दे सकता है, कोई देगा? नहीं देगा। 50 लाख रुपया भी देगा तो देगा? बच्चा तो पॉलिटेक्निक कर रहा था, बाप तो कर्जा करके पढ़ा रहा था कि एगो मेरा बेटा है कि कुछ तो लायक मन बन जाएगा तो मेरा भविष्य में काम देगा। तो लोता एक बेटा है। ये जाम क्यों और क्या कारण से लगा? जाम
कल रात में लगभग 6:30 बजे हमारे घर के पास एक 609 जो ट्रक है, ट्रक आपका पप्पू सिंह सिंधी विनायक जो होटल उसका मालिक का है, और वो गाड़ी मारते हुए आपका सबसे पहले लाइफ केयर हॉस्पिटल के पास वो गाड़ी मारी, जिससे 2 घायल हो गया। और दूसरा आपका हमारा घर का बगल में सूरज महतो को मारा, जिसको स्पॉट में डेथ कर गया। तीसरा आकर मेरा घर का बगल में ही थोड़ा सा मतलब 500 मीटर की दूरी पर ये ऑटो वालों को मारा, जिसमें एक लेडीज कल डेथ कर गई, आज एक जेंट्स डेथ कर गए। और मृतक का नाम क्या है? मृतक का नाम विशाल दत्ता है। और प्रशासन के जो विभाग है, प्रशासन पूरा संवेदनशील है। प्रशासन का इच्छा है कि मुआवजा इनको मिले, लेकिन हमको लगता है, हमको क्या जो सच्चाई है, दलाल लोग कुछ लगल है प्रशासन का दलाली करने के लिए और अपना चेहरा चमकाने के लिए लगल है। इसलिए हम आप लोग के माध्यम से ये मेरा मांग है। दलाल लगल है कुछ अपना फेस वैल्यू चमकाने के लिए लगल है और नेतागिरी कर रहा है, और मतलब मृतक के नाम से अपना नेतागिरी कर रहा है। और उन लोगों का कहना है कि जो आप जो दलाल है, उन लोगों का कहना है कि थाना में वार्ता हो। आखिर आपको मैं जानकारी दे देना चाहता हूं, जो कई जगह एक्सीडेंट हुआ है और कई बार स्पॉट में फैसला हुआ था, फिर इसका फैसला, इसका वार्ता आपका थाना में क्यों होना चाहिए? इसका वार्ता आपका स्पॉट पर होना चाहिए। और हमारी मांग है कि इसका वार्ता स्पॉट पर हो, और ये थाना लेवल पर सी और वीडियो के अधिकारी नहीं, बल्कि कम से कम डीसी रैंक के अधिकारी आए मतलब डीसी रैंक के अधिकारी आए और आके वार्ता करे, तो मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और इस गरीब को मुआवजा मिलेगा। आपका अपना आवास हो, घर पर माँ की कृपा और लक्ष्मी जी का वास हो। जगन्नाथपुरम स्पेसियस मेगा टाउनशिप NH2 पंडुखी बरवाडा धनबाद की ओर से आप सभी देशवासियों को दुर्गा शारदीय नवरात्र, दीपावली और लोक आस्था के महापर्व छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9430161093 और 9234213055 पर। हो चाहे कोई विशेष त्योहार या हो रोज के स्वास्थ्य की बात, सुधा के उत्पाद इतने शुद्ध, इतने स्वादिष्ट, दिल चाहे इसे ही बार बार। सुधा डेयरी के दूध, दही, लस्सी और अन्य उत्पाद के लिए पधारे रांची के सुधा पार्लर। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।